सच्चाई ये है कि इस देश में शुगर कंट्रोल ऑर्डर है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, कांग्रेस के समय से है। और चीनी के रेट का निर्धारण भी हम करते हैं। हरियाणा में अगर आप जाओ यमुनानगर, मैं पिछली बार गया था, मैं कहकर आया था, आप वो बयान निकाल लीजिए। आधा गन्ना फाड़ दिया, कैथल में 3/4 गन्ना फाड़ दिया लोगों ने, जींद में गन्ना फाड़ दिया। अब आप सरकारी मिले हैं, आप उनको पैसे ही नहीं देते किसान को। किसान क्यों लगाएगा गन्ना जब उसको एक एक साल गन्ना बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा फसल का, तो वो क्यों लगाएगा। सबने गन्ना फाड़ दिया तो चीनी कम पैदा होती है। जो बचा खुचा गन्ना था वो आपने E20 एथेनॉल में डाल दिया। आपने चीनी को लेकर चाहिए है कि चीनी देश में अब कड़वी हो गई है और गरीब का बजट को पूरी तरह से तोड़कर उसके बजट को झकझोर कर रख दिया है। इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो आज की सरकार जिम्मेवार है। आप मुझे बताइए, चीनी मिलों को मुनाफा कमवा रहे हैं आप E20 पेट्रोल के माध्यम से, तो चीनी तो सारी डाल दी तेल के अंदर। और भारत जो चीनी का निर्यातक देश था, जो लाखों टन चीनी दूसरे देशों में भेजता था, आज भारत कच्ची चीनी का आयात कर रहा है कई लाख टन। क्या इसका कोई जवाब देश के प्रधानमंत्री, देश के चीनी मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री उनके पास है? क्या सरकार को ये समझ नहीं थी कि अगर आप चीनी से तेल बनाओगे तो खाने के लिए चीनी लोगों के पास कहाँ बचेगी? आप सरसों का तेल ले लीजिए, सोयाबीन का तेल ले लीजिए जिसे आप डालडा कहते हैं, वो ले लीजिए, आटा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, यहाँ तक कि मैगी नूडल और बिस्कुट का पैकेट ले लीजिए। सब चीज़ें जो हैं 30% उनकी कीमतें बढ़ गई। स्कूटर मोटरसाइकिल की बढ़ गई, छोटी छोटी कारों की बढ़ गई। कल ही टाटा ने अपनी सब कारों का रेट 25,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। साधारण व्यक्ति क्या करेगा? एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। तो इसलिए फौरन सरकार को इसका हल निकालने की आवश्यकता है। लोगों की जिंदगी और चीनी दोनों कड़वी करना बंद करें।